खबर चंदौली से है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मंगलवार को चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में बाढ़ समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मुलाकात की। सांसद ने बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, चाइना से संबंध, गलवान घाटी घटना, ऑपरेशन सिंदूर, नोटबंदी और उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये पॉलिटिकल बात है, चूंकि रक्षा कमेटी में हूँ तो उन चीज़ों का तो नहीं खुलासा कर सकता, लेकिन आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा कि वही जिनपिंग है जिनको साबरमती में झूला झूला करके प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने सच्चे दोस्त की बात कही थी। वो भूल गए कि वही चाइना है जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करके हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा था। ये वही चाइना है जो गलवान घाटी में हमारे जो सैनिकों को जो है डुबो करके मारा, बहुत से सैनिक हमारे मर गए। वो तब उनको दर्द नहीं महसूस हुआ, और कि जब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ मिल करके हमारी सेनाओं से जब चाइना युद्ध कर रहा था, तो इसका भी एहसास हमारे प्रधानमंत्री को नहीं हुआ। और ये सारी बातों को लेकर के एक ऐसा चिंता का विषय बना हुआ है कि केवल दो बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नियत से वो पूरे देश को गिरवी, उनके सम्मान को गिरवी, उनको मान को गिरवी, कौन हित है कौन दुश्मन है बिना इसकी पहचान किए प्रधानमंत्री व्यापारिक दृष्टिकोण से, और वो देश का लाभ नहीं, देश के दो उद्योगपतियों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए, और हम लोग जब जाएंगे तो इस विषय को जरूर उठाएंगे। कह रहे प्रधानमंत्री आज बिहार के लोगों से बात कर रहे थे और कहा कि हमारी मां को गाली दिया गया आरजेडी और कांग्रेस के मन से, और बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। जब अपनी मां को सस्ती लोकप्रियता के लिए लाइन में लगाकर नोटबंदी में वो पॉलिटिकल अपना साध रहे थे, तब उनको शर्म नहीं आई? कितने बुजुर्ग माँ को हम लाइन लगा करके एटीएम से पैसा निकलवा रहे हैं। ये सब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब देश जागरूक हो चुका है। ये सामंतवादी लोग हैं, ये गरीबों के वोट को चुराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव के दौरान उनको गरीबों की झोपड़ी तक जा करके उनसे हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़े, इसलिए उनके वोट के अधिकार को छीनने की बात करते हैं। और ये इसकी साजिश का पर्दाफाश राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग किए हैं, और इसकी मिर्ची उनको लगी हुई है डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के जो है कि बातें कर रहे हैं। वोट अधिकार रैली कितनी सफल रही, क्या लगता है आपको, कितना उससे ये समय बताएगा। जन जन में जागरूक हो गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इसलिए ये समय बताएगा। हम अपने वोट के अधिकार की बात करते हैं। हमने एक जगह नहीं कहा कि आप हमको वोट दे दीजिए, ये भाई हमने एक जगह नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन को आप वोट दे दिए। हम तो उनको जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकार को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जो महात्मा गांधी जी ने गरीब को अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा कीजिए, और जब वो रक्षा करेंगे तभी आपका मान सम्मान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टाइम्स 18 न्यूज।